जिस संविधान की बदौलत एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है, वही प्रधानमंत्री बनकर उस संविधान को नोचने की कोशिश करता है। बड़े शर्म की बात है, जो अपने बाप को बात नहीं बोल सका, पड़ोसी को चाचा क्या बोलेगा। गवर्नमेंट कहती है कि ये गरीब मुसलमानों के हक के लिए हम कानून लाए, तो मेरे भाई ये क्या यहाँ पे अंबानी अदानी खड़े हुए ये सब वही गरीब मुसलमान है जिनके लिए हम यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपको ये इस बात की गारंटी देता हूँ कि आने वाले समय में अगर आपके ऊपर कोई आफत आएगी, कोई गोली चलेगी, तो सिख भाई अपनी छाती पे लेगा। और हम जुल्म के खिलाफ सिख हमेशा खड़ा है, खड़ा रहेगा। बात हो असूलों की तो टकराना जरूरी है, बात हो असूलों की तो टकराना जरूरी है। अरे जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना भी जरूरी है। दोस्तों, जो बिल वक्फ बोर्ड के खिलाफ लाया गया है, मैं सिख कम्युनिटी से आपको एक बात बोलता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बात कही थी कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आज आप सब मुसलमान भाइयों के साथ में ये 1.25 लाख सिख खड़ा है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, और क्यों करते हैं उसका भी कारण है कि ये जो गंगा जमुना तहजीब है, मैं अक्सर कहता हूं कि भारत के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर एक भी पिलर इसमें हिल गया, हमारी देश की अखंडता खतरे में आ जाएगी। आज ये मोदी सरकार वही काम करने जा रही है। जिस संविधान की बदौलत एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है, वही प्रधानमंत्री बनकर उस संविधान को नोचने की कोशिश करता है। बड़े शर्म की बात है, जो अपने बाप को बात नहीं बोल सका, पड़ोसी को चाचा क्या बोलेगा। मेरी बात को गांठ बांध लीजिए, यह आपकी लड़ाई नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि ये गरीब मुसलमानों के हक के लिए हम कानून लाए, तो मेरे भाई ये क्या यहाँ पे अंबानी अदानी खड़े हुए हैं। ये सब वही गरीब मुसलमान है जिनके लिए हम यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं बधाई देता हूं दिल से गुलबर्गा की एमएलए साहिबा को, अली बाबा को, और बाबा साहब को, बाबा खान साहब को, और जितने भी लीडरशिप इसको लीड कर रही है, जितनी कम्युनिटी लीड कर रही है। ये कोई पार्टी का एजेंडा नहीं है, ना किसी कांग्रेस का एजेंडा है, ना किसी बीजेपी को छोड़ के अन्य पार्टी। ये एजेंडा है देश के गरीब नागरिक का, जो इस संविधान में विश्वास करता है। आज हम यहाँ खड़े हुए सिर्फ संविधान की रक्षा के लिए, मुस्लिम भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के। मैं आपको यह इस बात की गारंटी देता हूं कि आने वाले समय में अगर आपके ऊपर कोई आफत आएगी, कोई गोली चलेगी, तो सिख भाई अपनी छाती पे लेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए पुरजोर शब्दों में इस कानून का विरोध करते हैं, और सरकार से हम गुहार करते हैं कि जिसकी वोटों की बदौलत तुम कुर्सी पे बैठे हो, इतना गुमान मत करो, नहीं तो यह अवाम उखाड़ फेंकेगा। आज तुम किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी में पर्सनल राइट्स में अगर इंटरफेयर करते हो, मतलब उसके घर में आप इंटरफेयर कर रहे हो। ये राइट्स किसी को नहीं है। एक पड़ोसी को पड़ोसी के घर में दखलंदाजी करने का अधिकार नहीं है। तुम तो कौमों में इंटरफेयर कर रहे हो। लानत की बात है। आप कृपया इस कानून को वापिस लेके हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर गिरी गाज को वापिस लो, और उनको गरीबी की जोत में डालने से बचा लो, क्योंकि आप इस कानून के जरिए एक परिवार को फायदा देने के लिए, ये सिर्फ अंबानी की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आपके साथ जुल्म हो रहा है। और हम जुल्म के खिलाफ सिख हमेशा खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय कर्नाटक।